अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो बस आज हमारी नई मॉर्निंग का आगाज़ हो गया है। तो स्टार्टिंग मैंने कहा चले मैं आज नाश्ते से ही करती हूँ। तो बस आज एक दो काम हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कौन से काम हैं। तो बस अभी नाश्ता करते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे मैंने अपना एक धो दिया है, इसके बाद इसका बेला चकला जो है दोनों वॉश करके ही रोटी मैं सुबह के टाइम बनाती हूँ। तो बस अभी नाश्ता करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखते रहिए आप मेरा चैनल लाइव व्लॉगिंग विद एसके। अच्छा तो गाइस, यहाँ पर मैंने आटे के पेड़े बना कर रख दिए हैं, क्योंकि अभी आटा बहुत ठंडा है, फ्रिज से निकाला है मैंने, काफ़ी ठंडा है। तो अभी इसको रेस्ट दूंगी मैं थोड़ी देर के लिए। जैसे ही ये नॉर्मलाइज़ हो जाएगा, रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, फिर इसका मैं पराठा बनाऊंगी। ये बॉटल निकाली है मैंने चीनी की, तो चीनी लेके आई थी कल। चीनी को इसके अंदर डाल देती हूँ मैं, ताकि चीनी अपनी जगह पे चली जाए। शक्कर को पहले अलग कर लूँ मैं। और ये लोबिया लेके आई। लोबिया की एक बहुत ही अच्छी कश्मीरी लोबिया की रेसिपी भी आने वाली है, तो इसको डालती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ना डब्बा थोड़ा सा गंदा हो रहा है, इसको मैं वॉश करती हूँ पहले, और इसके बाद इसके अंदर मैं चीनी डालती हूँ। तो चले गाइस, आज मैं बर्तन पहले वॉश कर लूँ, फिर उसके बाद आज मुझे अम्मी के घर जाना है, क्योंकि मैंने कंबल दिए थे 2 से 3 दिन पहले के लिए ड्राई क्लीन करने के लिए, तो वो ड्राई क्लीन हो चुके हैं और आज उनको लेने जाना है मुझे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। 1000 रुपया मेरे पास था, चेंज नहीं था, तो मैंने इस ऑटो वाले को 1000 रुपया दिया है। इसने अपनी मर्ज़ी के स्टॉप पे रोका है और मुझे बोला है कि मैं आपको चेंज करवा देता हूँ। बाहर जाकर इसने मुझे फटा हुआ नोट दे दिया और मेरे वाला नोट अपनी जेब में रख दिया, और मुझे ये बोलता है कि जनाब फटा हुआ नोट है। उसने नोट की हालत देकर नोट मुझे वापस कर दिया है, नोट का चेंज नहीं हो सकता। तो ये आजकल हालात है हमारे मुल्क के अंदर। तो बस अभी अम्मी के घर यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। असल में मैं अम्मी के घर ड्राई क्लीन के जो कंबल दिए हुए थे अपनी सास के, वो लेने आई थी, और वो लेके अभी बस अब घर जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे, तो घर जाके असल में फिर मैं इसके बाद दोबारा से एक दफ़ा अम्मी के घर आई थी। वो इसलिए कि फ़ातिमा को लेना था मुझे। वीकेंड पे फ़ातिमा मेरे घर आती होती है, तो फ़ातिमा को मैंने उसकी मम्मा को कहा कि फ़ातिमा को ना भेज देना। फ़ातिमा मेरे ख़्याल में एकेडमी से लेट आई थी, और मेरे हस्बैंड 6:45 बजे मुझे लेने आ गए थे। तो जब फ़ातिमा आई है घर, तो मैं घर बैठ चुकी हुई थी। तो फिर मैंने उसको कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम वेट करो, मेरे मतलब 5 से 7 मिनट का रास्ता है अम्मी के घर से, यहाँ से, तो मैं तुम्हें दोबारा से लेने के लिए आ जाती हूँ। तो बस इसलिए बस उसको दोबारा से लेने के लिए गई थी मैं। और ये मेरे ख़्याल में ये वही मतलब फुटेज हैं जहाँ पे मैं उसको दोबारा लेने के लिए गई थी, या वो आगे आएंगे। तो इसी तरह से ही बस आज का जो दिन था मेरा गुज़र गया है। और असल में 2 से 3 दिन के व्लॉग इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, टाइम की शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि कुकिंग चैनल जो है उस पर भी काम करना होता है मुझे, डेली उस पर कोई रेसिपी ऐड करनी होती है, तो फिर उसके बाद ये भी चैनल है, तो टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज की वजह से बस काम नहीं मिलता, मतलब टाइम नहीं मिलता। अच्छा नहीं, वो फुटेज अभी पहले वाले थे। अभी यहाँ पे हम दोबारा से जो है ना वो फ़ातिमा को लेके आए हैं।
तो बस जनाब ये हमारा मेरे ख़्याल में अगला दिन हो गया है। यहाँ पर मैंने चाय बनाई है, या फिर ये वही दिन है। इसके अलावा एक दिन पहले जो कबाब मैंने बनाए थे कुकिंग चैनल में, वो बर्गर्स के लिए, तो उसको मैं यहाँ पर सारा रख रही थी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मेरे हस्बैंड जिम कर रहे हैं, तो उनको कबाब वगैरह या फिर पीस वगैरह कुछ ऐसा खाना खाना होता है जो लेस ऑयल हो। तो फिर ये मतलब मेरे लिए ही इजी है कि मैंने इनको बना के इकट्ठा करके ही रख दिया है। तो बस अभी एक एक करके इनको मैं उखाड़ कर फिर डिब्बे के अंदर रख के इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये मेरी दम कीमा की रेसिपी मैंने बनाई थी, जो आज से 2 दिन पहले, ये उसकी फुटेज मैंने ली है। यहाँ पे बारी बारी एक एक चीज़ जो भी मैं करती हूँ वो थोड़ी थोड़ी इसके अंदर फुटेज ले लेती हूँ, ताकि व्लॉग के अंदर आपको पता चलता जाए कि मैंने अपने कुकिंग चैनल के अंदर कौन सी चीज़ बनाई है, या कुकिंग चैनल के अंदर आज क्या मैंने ऐड किया है। बहरहाल हमने तो कीमा खाया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा था कि नहीं, मैंने कीमा नहीं खाना, मुझे फ़िश जो है ना वो फ्राई करके देना, फ़िश जो मैरिनेटेड पड़ी है वो फ्राई करके देना। तो फ़िश मैंने फ्राई की थी अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने फ़िश खाई है, लेकिन शौक़ से इतना नहीं खाई जितना वो कीमा उन्होंने शौक़ से खाया था। तो बस यहाँ पे दोबारा से फ़ातिमा को लेने चली गई हूँ। फ़िश खाने के बाद फ़ातिमा को लेने चली गई, और मम्मा अम्मी के लिए भी थोड़ी सी फ़िश लेके गई थी मैं। यहाँ पे सॉन्ग्स लगा रहे थे मेरे हस्बैंड, तो सॉन्ग्स जो है वो बड़े प्यारे, एक सॉन्ग लगा था, तो मैंने उनको बोला था अच्छा ये ना सागर एक मूवी है उसको देखना, वो जिसका सॉन्ग है ना सागर से गहरा है प्यार, बहुत अच्छी मूवी है, इसको देखना, इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। मैंने अपने हस्बैंड को बताई थी, फिर कहते अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ देखूँगा। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ नहीं देखने, जिस स्टोरी का एंड सैड होता है, जिसमें हीरो हीरोइन मर जाते हैं, मैं वो मूवी कभी भी नहीं देखती। तो ये भी मैंने बाय चांस देखी थी, लेकिन ये है कि इसमें वो जो हीरोइन होती है उसकी चाची थोड़ी सी जालिम किस्म की होती है, तो इसलिए फिर मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई थी कि इस तरह से स्टोरी है, तो स्टोरी को देख लेना। तो वो मान तो गए थे, लेकिन जब मैंने कहा कि मैंने नहीं देखनी, तो फिर कहते मैंने भी नहीं देखनी। मैंने कहा एज यू विश, देखो या ना देखो, मुझे क्या है, अपनी मर्ज़ी से इतनी चीज़ें देखती हो, तो वो क्या मेरे साथ देखते हो जो आज ये भी नहीं देखोगे। खैर मैं अम्मी के घर की तरफ जा रही हूँ। अच्छा, मेरा घर है डिफेंस के पास बिल्कुल, तो डिफेंस के पास से मेरी अम्मी का घर है गुलबर्ग 3 में। तो गुलबर्ग 3 और डिफेंस जो चौक है उसका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन गाड़ी के अंदर रात के टाइम 6 से 7 मिनट का है, अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिलती है। अगर ट्रैफिक मिल जाती है आपको, तो उसका प्रॉपर एक टाइम जो बनता है वो बनता है तकरीबन 12 मिनट, 10 से 12 मिनट। अगर इशारा मिलता है तो मैक्स 15 मिनट तक चले जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता, क्योंकि मेरी अम्मी का घर मेरे से माशाल्लाह बहुत नज़दीक है, बहुत कन्वीनियंट है। मेरा जब भी दिल करता है मैं ऑटो पकड़ती हूँ और अम्मी की तरफ चली जाती हूँ। इससे पहले मैं बहुत दूर रहती थी, मैं रहती थी इससे पहले रहमान गार्डन, जो है ठोकर न्याज बेग के पास, उससे भी आगे है। और जहाँ से मोटरवे बाबू साबू, मतलब आपने जो लाहौर में रहते हैं उनको पता होगा, उसके पास सोसाइटी थी एक, वहाँ पे रहती थी। और अगर मैं मतलब कि आज से अगर 2 साल पहले या 2.5 साल पहले बात करूं, तो मैं अम्मी की तरफ तकरीबन 1.5 या 2 महीने बाद आती थी, क्योंकि बहुत ही लंबे अरसे के बाद आती थी, दूर की वजह से। और आपको पता है पेट्रोल गाड़ी में आना जाना कितना ख़र्च हो जाता है, तो इसी वजह से बस फिर अभी इतना कन्वीनियंट हो गया, मुझे इतना कन्वीनियंट हो गया है नज़दीक घर होने की वजह से, कि मैं फ़ौरन से पहले जब मेरा दिल करता है, जब कोई अम्मी की तबीयत सही नहीं होती या मेरी तबीयत सही नहीं होती, मेरे पास फ़ौरन सारे घर वाले पहुंच जाते हैं या मैं अम्मी की तरफ पहुंच जाती हूँ। तो ये कन्वीनियंट हो गया है। दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस के लिए बहुत दूर पड़ता था वहाँ पे, और गाड़ी का बिल्कुल कबाड़ा हो गया था, कचरा जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसे कचरा हो गया था गाड़ी का, हर चीज़ इंजर पिंजर गाड़ी की हिल चुकी थी। तो बस ये फ़ायदा हो गया अब। तो अगर मैं पहले का हिसाब लगाऊं, तो कभी कभार मैं मेट्रो पे अगर आती थी पहले अम्मी की तरफ, तो मुझे तकरीबन 2.5 घंटे लग जाते थे, 2 से 2.5 घंटे लग जाते थे मेट्रो पे आने के लिए, 2.5 घंटे तो मैक्सिमम लगते थे।
मतलब पहले मैं रहमान गार्डन से शादरा आती थी चिंची के ऊपर, यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे ड्रॉप कर देते थे मेट्रो के स्टॉप पे। उसके बाद मैं शादरा से मेट्रो पकड़ के, मेट्रो जो है बस है वो पकड़ के मैं हुसैन चौक आती थी। हुसैन चौक से फिर ऑटो लेके मैं अम्मी के घर आती थी, और आते आते मैं बिल्कुल थक जाती थी। तो बस ये अभी मैं गुज़र रही हूँ सारा रास्ता, आपको आज मैंने क्लियर किया है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मुझे अम्मी के घर से लेके, यानी कि मेरे घर से लेके अम्मी के घर तक का रास्ता कितना सा है। तो ये मैंने आपको आज सारा रास्ता दिखाया है। आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल रही थी, हालांकि कभी इतनी ट्रैफिक होती नहीं है, तो आज बहुत ज़्यादा। बस ये अम्मी का ये स्टॉप आ गया है बाहर वाला, ये फिरदौस मार्केट है, और ये हमारा बचपन से ही सामने आपको जो दिखा रही हूँ ये हैदरी स्टोर है। तो यहाँ से जितनी भी हमें कॉस्मेटिक की चीज़ें, शैम्पू और जो भी फैशन के रिलेटेड चीज़ें या सौदा सलफ़, ये सबसे पहले हमारे मोहल्ले में ये स्टोर बाहर मेन पे खुला था। यहाँ एक हमारे मोहल्ले के अंदर बहुत फेमस स्टोर था, रानी का स्टोर। तो ये दो स्टोर थे जो बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन में थे उस ज़माने में। आज से अगर मैं काफ़ी साल पहले की बात करूँ, मैं हमारे बचपन के ज़माने की, तो हमारे जो मोहल्ले की माएँ शाएँ हैं वो सारा कुछ इधर से लेती थी। और ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे ये जो वाइट पेंट वाली दीवार नज़र आ रही है, ये जनाब है ज़ेबा की और मोहम्मद अली का घर। ज़ेबा और मोहम्मद अली की कोठी है ये, ठीक है। तो रात का टाइम था, तो मेरे हस्बैंड साथ गए थे, कह रहे थे नहीं इस टाइम तुम ना जाओ अकेली गली में। तो ये फ़ातिमा को हमने उठा दिया और ये फ़ातिमा साथ जा रही है, और वो हमारे सामने गली है, गाड़ी है सॉरी। और बस अभी घर की तरफ जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को कहा प्लीज़ आप बराए मेहरबानी एक अदद आइसक्रीम हमें खिला दे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। तो मैंने कहा आइसक्रीम खाने का तो कोई टाइम ही नहीं होता। तो बस फिर वो, उन्हें पता था कि नाजायज़ फ़ायदा उठाती है मेरी बेगम थोड़ा थोड़ा मेरा। तो बस फिर वो चुप करके चले गए। फ़ातिमा पास थी, कुछ कह नहीं सके मुझे, वरना शायद कह ही देते। किसी के पास होने का फ़ायदा ये होता है कि इंसान अगले बंदे को कुछ कह नहीं सकता। खैर आइसक्रीमें हमने ले ली, और ये हम लिबर्टी के सामने से, ये लिबर्टी राउंड अबाउट है, ये जो देख रहे हैं आप, इसके बिल्कुल फ्रंट पे ऑपोजिट उस तरफ क़ज़ाफ़ी का स्टेडियम है। सीधा चलते जाएंगे क़ज़ाफ़ी का गेट शुरू हो जाएगा और क़ज़ाफ़ी स्टेडियम है। ये है लिबर्टी राउंड अबाउट लाहौर का। तो यहाँ से राउंड अबाउट को टर्न करेंगे तो वापस थोड़ा सा आगे ड्राइव करके जाएंगे 1 से 2 मिनट की, बल्कि 1 मिनट की, ये स्मार्ट होटल के दूसरी तरफ पैराडाइज़ की लिबर्टी, मतलब ये लिबर्टी राउंड है, ये सारी लिबर्टी शुरू हो गई है यहाँ से। तो उस तरफ फिर आइसक्रीम है, तो वहाँ से बस हमने थोड़ा सा स्टे किया 2-3 मिनट का। कोन आइसक्रीम कप्स के अंदर आइसक्रीम हम लोगों ने ली, और फिर हम लोग जो है वो चल पड़े। अच्छा, मैं आपको ना किसी दिन पूरी लिबर्टी का एक राउंड पूरा दिखाऊंगी, ठीक है। मतलब कि वॉकिंग करूँ, पूरा वॉकिंग टूर करूँगी, और पूरी जिन लोगों को नहीं पता लाहौर की लिबर्टी मार्केट कैसी है, उनको मैं पूरा लाहौर का एक राउंड जो है ना वो दिखाऊंगी। तो ये हमारी बाबा जी आइसक्रीम ले आए थे, तो ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए आइसक्रीम यहाँ रखी है, और ये आइसक्रीम मैं खा रही हूँ। तो बस ये था आज का व्लॉग। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।